इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों की माने तो एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है और इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, अकाउंटेबिलिटी तय करने की तरफ एक कदम, जो बड़ी डिमांड की जा रही थी प्रोटेस्टर्स की ओर से, उसकी तरफ एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बीच अब एजेंसी जो है, एजेंसी के ढांचे को ओवरहॉल करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और क्रिमिनल मुकदमे भी चलाए जाएंगे, जो सूत्र बता रहे हैं कुछ अधिकारियों पर। और इसके साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात आ रही है, खासतौर से जो आउटसोर्सिंग मॉडल है जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसको भी बदलाव उसमें करने की तैयारियां की जा रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो। डिटेल्स क्या है थोड़ा समझते हैं। मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, डिटेल्स दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से आपने अभी सरकार के कदमों को बताया कि जब से प्रोटेस्टर्स बैठे थे, जब से उनकी डिमांड सरकार के पास आई थी, उसके बाद लगातार सरकार इसको लेकर एक्शन में थी। पहली बार जब पर्चा लीक हुआ था उसके बाद से सरकार ने लगभग 13 लोगों को हिरासत में लिया था, उनको हिरासत में रखने के साथ उन पर कार्रवाई चल रही थी। साथ साथ मामला सीबीआई को भी दिया गया था, सीबीआई की जांच कर रही थी। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक्शन लिया। प्रधानमंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दी उसके पहले सरकार ने अब तक लगभग 6 कदम उठाए हैं, जो कि 6 कदम सारे ही इंपॉर्टेंट है अपने स्तर पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट कदम है वो ये है कि सरकार पूरे एनटीए के सिस्टम को ओवरऑल करने जा रही है। जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की परीक्षा लगभग पूरी तरीके से अभी तक फुल प्रूफ रही है और उसमें अभी तक कोई ऐसी गड़बड़ी या धांधली देखने को नहीं मिली है। लगभग उसी पैटर्न पर एनटीए को बदलने की तैयारी है और उसकी शुरुआत सरकार ने एनटीए में जो मौजूदा अधिकारी थे उन पर एक्शन के साथ कर दी है। जो जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 45 अधिकारियों पर एक्शन किया गया है, जिनको कि तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया उनके पद से। इसके अलावा अभी कुछ और अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग ऐसे अधिकारियों की संख्या 15 के आसपास और हो सकती है। जहां तक सिस्टम में बाकी चीजों की बात है तो कुछ ऐसे अधिकारी चिन्हित किए गए जो कि इस बात को लेकर जिम्मेदार थे कि पर्चे की जो पूरी मूवमेंट है, जो एग्जामिनेशन पेपर की जो पूरी मूवमेंट है, उसके लिए जिम्मेदार थे। उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो आपराधिक धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो कि अगले कुछ घंटों में होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो की घोषणा की थी वो भी अब धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली ने कल नोटिफाई किया था, आज महाराष्ट्र ने नोटिफाई किया है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे तमाम सेंटर जहां पे कि बड़े तरीके से मामले उजागर हुए थे, मसलन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अनाउंसमेंट है वो हमको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा बदलाव जो है एनटीए के पूरे सिस्टम में और पेपर लीक का जो पूरा सिस्टम है उसको खत्म करने और एनटीए को फुल प्रूफ एग्जामिनेशन बॉडी बनाने में सरकार अब आगे गंभीरता से आगे बढ़ती दिख रही है। अगले कुछ दिनों में हमको और एक्शन दिखेगा और एक्शन दिखेंगे और बदलाव दिखेंगे। लेकिन एनटीए जैसी एक राष्ट्रीय संस्था के अगर 47 अधिकारी या कर्मचारी जांच के घेरे में आ रहे हैं, बर्खास्त हो रहे हैं, इसका मतलब अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो एजेंसी है उसका जो आंतरिक ताना बाना है, जो इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे अधिकारी कर्मचारियों को जवाबदेही उनकी सुनिश्चित की गई है और उन पर गाजगिरी है। लेकिन एक बड़ी बात, थर्ड पार्टी वेंडर्स, जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं, ये बर्खास्तगी ये भी दिखाती है कि बिना स्थायी स्टाफ के, क्योंकि स्थायी कितना स्टाफ है वहां पर, 20, 22, 24 एग्जैक्ट नंबर कुछ दिनों पहले सरकार ने संसद के पटल पर रखा भी था, और इतनी बड़ी परीक्षाएं करा रही हैं, नीट करा रहे हो आप, जेई करा रहे हो आप, सीयूईटी करा रहे हो आप, इतनी बड़ी बड़ी लगभग 15 बड़ी परीक्षाएं आप करा रहे हो और इतने कम स्थायी स्टाफ के साथ। तो यानी कि पूरा मॉडल आपका आउटसोर्सिंग मॉडल पर भरोसे था, थर्ड पार्टी वेंडर्स के भरोसे था। तो आउटसोर्सिंग में भी बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की ये संकेत है अमरीश, वहां पर भी दुरुस्त की जाएगी चीजें।
देखिए, जिस तरीके से सरकार ने मॉडल बताया है वो यूपीएससी की तर्ज पे होगा, यानी कि यूपीएससी में जिस तरीके से हर परीक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और परीक्षा के जो हर स्तर पे जो अधिकारी होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्तर को कैसे पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण में हर वैज्ञानिक की जिम्मेदारी होती है, लगभग उसी मॉडल पर यूपीएससी काम करता है और यूपीएससी के तर्ज पर एनटीए का पूरा मॉडल जो है सरकार रीस्ट्रक्चर करने जा रही है। और इसी रीस्ट्रक्चरिंग के कार्रवाई का पहला हिस्सा है जहां मौजूदा सभी अधिकारियों की स्क्रूटनी की गई थी। कल शिक्षा सचिव को बदला गया, उसके बाद जो पुराने जो 13 अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी पर्चे को का मूवमेंट, उन पर कार्रवाई हुई थी और उस जांच के सिलसिले में अब ये घेरे में आए हैं ये 47 अधिकारी। इनकी बर्खास्तगी के साथ जो आउटसोर्सिंग का मॉडल जिस पे आप बात कर रहे हैं उस पूरे मॉडल को बदला जाएगा और पूरे एनटीए में ज्यादातर संख्या ऐसे अधिकारियों की होगी जो कि परमानेंट होंगे, गवर्नमेंट के पेरोल पे होंगे और जिनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी कि उन्हें किस तरीके का काम करना और क्या काम करना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी तरीके का कोई लूप होल दिखता है तो उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये पूरा चार्टर सरकार डिजाइन कर रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 1 महीने का पूरा समय लगेगा। उस पूरे समय के दौरान एनटीए का जो पूरा ओवरहॉलिंग है यूपीएससी मॉडल पे कैसे उसको शिफ्ट किया जाएगा, कैसे फूल प्रूफ बनाया जाएगा ताकि देश में जो इतनी बड़ी और इतनी गंभीर परीक्षाएं हो रही हैं और उसमें इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उसको कैसे रोका जा सके, इसको लेकर सरकार इस पूरे 1 महीने के दौरान करेगी। जानकारी ये भी है कि मंडे ऑनवर्ड जब सरकार ये बिल पेश करेगी सदन में, उसके साथ ही हमें एनटीए की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कई सारी ऐसी घोषणाएं देखने को मिलेंगी जो इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि एनटीए अपना भरोसा वापस कैसे पा सकती है और जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए कैसे सारे सिस्टम को पारदर्शी तरीके से फूल प्रूफ बनाया जाएगा। जी देखिए, जो इस मामले में बड़ी कमेटी थी, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी थी, जो उनके जो 101 ब्लूप्रिंट या सुझाव थे उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा जो लूप होल्स के रूप में गिनाया गया था वो यही आउटसोर्सिंग मॉडल भी था। उसमें कहा गया था कि आप ये टेम्परेरी थर्ड पार्टी वेंडर के भरोसे मत रहिए, आप अपना परमानेंट एक्सपर्ट्स का नियुक्ति कीजिए। परमानेंट होनी चाहिए, स्थायी वो नियुक्ति होनी चाहिए, वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। ये मॉडल को लगातार वहां पर इंगित किया गया था। लगता है सरकार अब उसी दिशा में जा रही है। बट बहरहाल नए बिल्स आने की बात है, क्विकली मैं चाहूंगा अमरीश, उन बिल्स के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आश्वासन दिया है छात्रों को कि वो एक कड़ा बिल लेकर के आएंगे, नए कानून लेकर के आएंगे। उन बिल्स के बारे में अभी क्या जानकारी है? देखिए, सरकार ने एक बिल ऑलरेडी लेके आई थी सरकार 2024 में, जो कि पहले जो बड़े नीट लीक के बाद हुआ था। उस बिल को सरकार ने और ज्यादा कड़ा किया है और आज कैबिनेट ने उसको मंजूर भी कर लिया है। उस पुराने बिल में जो चीजें थी जो कि कई बार ये कहा जा रहा था कि बहुत हल्के में छोड़ा जा रहा है अपराधियों को, उनको ज्यादा सख्त किया गया है। 10 करोड़ तक की का जुर्माना, 10 साल तक की सजा। इसके अलावा ऐसे लोग अगर किसी ग्रुप के साथ या कार्टेल बनाकर अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो उस पूरे सिस्टम में से उनको कैसे फिल्टर करके उन पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बात कही गई है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार सोमवार को जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा उसमें 12 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री इस बिल को कानून सदन के में पेश कर सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सोमवार ऑनवर्ड थी पर्चा लीक पर सरकार जो डिमांड थी विपक्ष की उसको लेकर भी आगे बढ़ेगी और इस पर भी चर्चा की जाएगी कि पर्चा लीक की जिम्मेदारी किसकी थी और कैसे उस पर सरकार एक्शन लेगी और क्या एक्शन का पूरा रोड मैप होगा। तो सोमवार एक अहम दिन होगा जहां हमको एनटीए में बदलाव का पूरा ढांचागत जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। जो बिल है जो कि कड़ा करके और लाया गया है उसका क्या रोड मैप होगा, उसका क्या पूरा प्लान होगा वो दिखेगा और सोमवार से इस पर चर्चा भी होगी। तो सोमवार का एक अहम दिन है जो कि एक बड़ी शुरुआत होगी देश में परीक्षा को और बेहतर तरीके से सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो इस आंदोलन का एक आउटकम अगर आप कहें इम्पैक्ट के रूप में तो 2 बड़े बदलाव, एक एनटीए में स्ट्रक्चरल बदलावों की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। जो पुराना मूल कानून था जो जून 2024 से प्रभावी था उसको भी बदला जा रहा है। अमरीश ने जैसे बताया मिनिमम जेल टर्म उसमें जो पहले 3 साल थी शायद अब वो बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। मंडे को पता चलेगा जैसे अमरीश बता रहे हैं। बट 10 लाख या 1 करोड़ का जो जुर्माना था उसको 10 करोड़ तक किए जाने की बात उसमें कही जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और सबसे बड़ी बात जो सूत्र बता रहे हैं पिछले वाले बिल में टाइम बाउंड ट्रायल नहीं था। संभवतः इस बार जो नया बिल आएगा
जो कड़ा बिल आएगा उसमें 3 महीने के भीतर न्याय की बात सुनिश्चित की जाने की बात कही जा रही है। मंडे को इसमें और डिटेल्स आएंगी।